नमस्ते। आप लोग की ये संविधान की विशेषताएं के बारे में बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा ये कितना है, टोटल 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन के आप लोग के पास बताएंगे पूरा एकदम डिटेल के साथ और बहुत अच्छा से। देखिए आप लोग की क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछता है, हर कंपटीशन में भी पूछता है। बहुत बढ़िया है सवाल ये। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग के फर्स्ट अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये सवाल कैसा है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित या सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ये पहला हो गया। इसका आंसर पहला में लिखा है ब्रिटेन, दूसरा में लिखा है, बी में लिखा है भारत, सी में लिखा है कनाडा, डी में लिखा है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो गया बी, ये भारत का लिखित संविधान है। भारत का लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला, भारतीय संविधान कैसा है। क्वेश्चन लिखा है दूसरा में कि भारतीय संविधान कैसा है। पहला क्वेश्चन कठोर है, बी लचीला है, सी ना ही कठोर है ना ही लचीला है, डी अशांत कठोर या वंश लचीला है। इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है। पहला ए न्यायमय और बी अनन्यायमय और सी अनम्य अनयम और डी इनमें से कोई नहीं। तो सी का आंसर हो गया, सी नंबर है, अन्य और अन्य सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ए में एक अर्ध संघ है, बी में स्वतंत्र राज्य का एक संघ है, सी में राज्यों का एक यूनियन है और डी में इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हो गया सी नंबर हो गया। इसका आंसर सी हो गया, राज्यों का यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। ए में सभी नागरिक कानून के सामने समान है, बी में उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी में सभी वास्तविक का चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी में सभी नागरिकों को भाषण देने का स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर हो गया 5 का बी आंसर हो गया। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए में भारतीय संविधान की अध्यक्षता और बी में भारत एक नाम मात्रक राजतंत्र है और सी में भारत एक कुलीन तंत्र है, डी में भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो सी का आंसर हो गया डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन हो गया 7 नंबर, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। पहला नंबर ए एक मौलिक संविधान है, बी एक दूसरे देशों के संविधान में प्रभावित है, सी एक दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है और डी एक सभी कथन गलत है। ये 7 नंबर का बी आंसर हो गया। 7 के बी हो गया, एक दूसरे देश के संविधान में प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में भारत का एक संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बी में भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और सी भारतीय संविधान भारत में विधि का शासन की व्यवस्था करता है, उस वे सभी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी में हो गया, डी आंसर हो गया सभी है। 8 नंबर का डी आंसर सभी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बी में भारत का संविधान प्रभु संपन्न लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष तथा समाजवाद है और संविधान है। ठीक है, और सी में भारतीय संविधान में मूल अधिकारियों को समाविष्ट किया गया है, डी में संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसका आंसर हो गया
9 नंबर क्वेश्चन डी हो गया। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक है, डी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए में हो गया भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व का समावेशन किया गया। बी में भारतीय संविधान एकल नागरिक का प्रावधान करता है। सी में भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। और डी में उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो गया डी। आंसर आगे। भारत का संविधान क्या है? एक अत्यंत लचीला है, बी अत्यंत कठोर है, सी कठोर कम लचीला अधिक है और डी कठोर अधिक लचीला है। इसका आंसर सी हो गया। ये हो गया कठोर कम लचीला अधिक है। कठोर कम लचीला अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये 12 नंबर हो गया। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार के हैं? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार के हैं? 12 में हो गया। पहला ए एकात्मक है, बी पूर्णतः संघात्मक है, सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक है, डी भावना में संघात्मक रचना के एकात्मक है। तो इसका आंसर हो गया सी। ये हो गया सी। संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ए केवल एक संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है, बी कुछ स्थितियों में संसद को 2 राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है और सी अखिल भारतीय सेवाओं को कारण है और डी उपयुक्त सभी है। इसका आंसर हो गया 13 नंबर के आंसर हो गया डी। ये सभी है। 13 के डी सभी है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ए मौलिक संविधान और बी वकीलों का स्वर्ग और सी विकासशील संविधान और डी तनासीन संविधान। इसके 14 नंबर का हो गया बी आंसर हो गया वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ए में भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी ब्रिटेन के संविधान का, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, डी कनाडा के संविधान के। तो इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर हो गया ए भारत संविधान अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ए में संविधान लिखित और अनन्य है, बी में न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, डी अवशिष्ट शक्तियों केंद्र से निहित होना। इसका आंसर हो गया सी नंबर हो गया केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित है। पहले ए संविधान लिखित है, बी यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता के सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है और डी यह राज्य की नीति निर्देश है। 17 नंबर के आंसर हो गया सी। 17 के सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में है ए में 300 अधिक आर्टिकल, बी में 350 अधिक आर्टिकल और सी में 400 अधिक आर्टिकल, डी में 500 अधिक आर्टिकल। इसका 18 नंबर का आंसर हो गया बी 350 आर्टिकल। 350 आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ए में अमेरिका अध्यात्म प्रणाली, बी में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सी में फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली, डी में सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली। इसका 19 के आंसर हो गया बी ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन था बी। ठीक है, 20 नंबर के हो गए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? ए में सर्वोच्च न्यायालय, बी में संविधान, सी में संसद, डी में धर्म।
धर्म। तो 20 का आंसर हो गया बी। 20 के बी हो गया संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के विरहित होने का कारण क्या है? ए में इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट, और बी में इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, और सी में यह एक बड़े देश के शासन में संबंधित है, डी इनमें संघ या राज्य दोनों सरकारों की संविधान है। तो 21 को हो गया डी। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है? 22 को हो गया पहला राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी से निर्वाचन हो गया। तो इसका 22 नंबर को हो गया, 22 का आंसर सी हो गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में अवयस्क माता अधिकार की उम्र सीमा क्या है? ये माता अधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो गया ए 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। इसका आंसर हो गया 18 वर्ष। ठीक है। भारतीय संविधान व्यवस्था की एक विशेषता है। ए दोहरी नागरिकता, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, डी में शक्तियों का एकीकरण। तो 24 नंबर का आंसर हो गया बी। 24 के बी हो गया संविधानों का सर्वोच्चता। और 25 में भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन किन शब्द को स्थान दिया गया है? ए में संघीय राज्य को, बी में संघों के राज्य, और सी में राज्यों का संघ, और डी में इकाइयों का संघ। 25 नंबर का आंसर दिया गया है सी राज्यों का संघ। राज्यों का संघ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका यहाँ पर 25 हो गया। 25 के बाद यहाँ से है चालू है, और 25 तक हो गया। यहाँ से अब है 26। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ है? कितना सूचियाँ है? पहला में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका हो गया 26 के सी हो गया 3 गो अनुसूचियाँ है, सूचियाँ है। ठीक है। और इसके बाद लिखा है 27। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? ए में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोग द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा से, और सी में भारत की जनता से, और डी में राज्य तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो 27 नंबर को हो गया सी नंबर हो गया भारत की जनता से। भारत की जनता से आगे बढ़ते हैं। 28। भारत में वैध संभुता किससे निहित है? भारत में वैध संभुता किससे निहित है? ए में राष्ट्रपति, बी में न्यायपालिका, डी में मंत्रिमंडल, डी में संविधान। 28 के हो गया आंसर डी संविधान। ये हो गया संविधान। ये हो गया संविधान, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार किया है? ए में एकता, बी में कठोर, सी में कुछ एकात्मक कुछ कठोर, डी में संघीय। तो 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया सी। इसका आंसर है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। कुछ एकात्मक कुछ कठोर। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अधीन में इनमें से कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया है संविधान सर्वोच्च, दो में दिया है संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, 3 में संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, 4 में संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संभवतः, 5 में मूल अधिकारियों परिधियों को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देश्य का आलम नहीं लिया जा सकता है, नीचे दी गई कुछ भाषा को प्रयोग करें। तो इसका आंसर 30 नंबर को हो गया डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों है। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने
प्रथम कहाँ जन्म लिया था? ए में फ्रांस, बी में संयुक्त अमेरिका, सी में ब्रिटेन, डी में स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो गया ए नंबर हो गया। इसका आंसर ए फ्रांस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए में कल्याणकारी राज, बी में समाजवादी राज, सी में राजनीतिक समानता और डी में साम्यवादिक राज। तो इसका आंसर हो गया 32 नंबर का डी हो गया। 32 के डी हो गया साम्यवादी राज। और 33 नंबर में क्वेश्चन है कथन और कारण। ठीक है। ए में भारतीय संविधान की अर्धघातात्मक, आर में भारत संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसका आंसर हो गया 33 नंबर ए हो गया। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व है। पहलिका में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, 2 में राज्यपालों की नियुक्ति, 3 में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, 4 में अन्यायिक पूर्ण विलोकन और 5 में अखिल भारतीय सेवाएं, 6 में द्विधात्मक व्यवस्था। 34 नंबर को हो गया 34 नंबर का आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया बी 2, 3, 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण। ए में यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, 2 में इसमें से संघात्मक रूप से सरकार है और 3 में सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, 4 में एकीकृत शक्ति को प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा 35 नंबर का आंसर बी हो गया। इसका आंसर 35 के बी है 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत संघ और अमेरिका संघ साझी है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी संविधान में 3 सूचियाँ, डी में संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय। ठीक है। इसका आंसर हो गया 36 नंबर को हो गया डी आंसर हो गया। 36 के डी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 36 को आगे बढ़ते हैं। यहाँ से है 37। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? पहलिका में संसद, दूसरा में सर्वोच्च न्यायालय, सी में संविधान, डी में धर्म। ठीक है। तो 37 नंबर का सी हो गया संविधान हो गया। ठीक है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? एक आकार में मध्य, बी में बहुत छोटा सहुसंत, सी में विशेष के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, डी एक लिखित संविधान नहीं है। तो 38 नंबर का सी हो गया विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ठीक है। सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिस, सी एच तार्की, डी के सी विविन। 39 नंबर के डी हो गया 39 के डी के सी विविन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फिर है 40। भारत का एक संविधान मान्यता प्रदान करता है? ए केवल एक धार्मिक अल्पसंख्यक को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक या भाषाएं अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाएं एवं जातीय अल्पसंख्यकों को। तो 40 नंबर को हो गया सी। ये हो गया धार्मिक या भाषाएं अल्पसंख्यकों को। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? ए एक धर्म तंत्र का अस्वीकार करता है, बी यह धर्म को ना राष्ट्र को अलग करता है, सी एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक की लोकतांत्रिक होना, डी इसको आवश्यकता का धार्मिक संघ रोकना चाहिए और धार्मिक का बढ़ाना चाहिए। 41 के सी हो गया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। आप लोग कैसे आप लोग के बहुत बढ़िया से वीडियो फिर शेयर करते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे। ओके बाय।